Hello, Acho. So let's read this question. It says complete the following tables using the concept of VBT. Okay. First of all, हमें complex given है in this first column. Coordination number है complex का 6 and complex का जो formula है वो हमें given है FECN का whole 6 3 minus. Okay. Then second हमें इसका geometry बताना है, hybridization भी बताना है, number of unpaired electron भी बताने हैं, but वो तो given है number of unpaired electron तो, और then हमें magnetic moment निकालना है उसका. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो इस क्वेश्चन में हमारे पास मेन जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाले हैं, जिसको हम लोग की कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. सो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाले हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. तो देखना यहाँ पे हमारे पास वीबीटी क्या बोलते हैं. वीबीटी के अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री ये सब निकालना है. तो सबसे पहले हम मेटल के बारे में बात करते हैं. वीबीटी और मेटल और जो लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कंप्लीटली कोवेलेंट होता है, ऐसा बोलती है वीबीटी. तो उसके बेसिस में हम लोग मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, और देन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद उस ऑक्सीडेशन स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जैसे ही हम लोग लिखेंगे, इतना काम करेंगे, उसके बाद जो वैकेंट डी ऑर्बिटल या फिर वैकेंट एस या पी ऑर्बिटल है उनके बेसिस पे हम लोग उसका हाइब्रिडेशन डिसाइड करेंगे. उस हाइब्रिडेशन की कोरस्पॉन्डिंग कौन सी ज्योमेट्री आती है वो बताएंगे, और वहां से हमें जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी दिख जाएंगे. और एक चीज ये है कि जैसे ही हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वैसे ही हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा. मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है म्यू से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, और वो होता है हमारे पास n+2 बोहर मैग्नेटोन. अंडर रूट में चलता है ये पूरा. और यहाँ पे बोहर मैग्नेटोन इसकी हमारे पास जो यूनिट होती है. सो ये हम लोग फॉर्मूला यूज कर, यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जो पेयरिंग नहीं करे हुए वो वाले इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो स्टार्ट करते हैं. देखना यहाँ पे सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. तो हमें पता नहीं है तो एक्स एज्यूम कर लेते हैं. और एक जो साइनाइड लिगेंड रहता है उस पर -1 चार्ज रहता है, तो 6 साइनाइड की वजह से -6 चार्ज हो जाएगा. उसके बाद में कॉम्प्लेक्स पे चार्ज देखो -3 है, तो ये -3 इधर रख दिया. अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू अपने पास ये 6 इधर जाएगा तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा +3. दैट मीन्स ये हमारे पास जो है एफ ई यहाँ पे है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. अब एफ ई का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे न्यूट्रल स्टेट में सबसे पहले. तो न्यूट्रल स्टेट में एफ ई जो है उसका इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है. दैट मीन्स 3d6 और 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. अब हमें तो जो एफ ई है वो चाहिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो जब एफ ई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो इसका +3 का मतलब क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे, तो एस में से 2 जाएगा, एक डी में से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3d5, और 4s में रह जाएगी अपने पास 0. उसके बाद में 4p भी पड़ा है तो 4p में भी 0 है, और 4d भी आगे है उसमें भी 0 है. 4d में भी चलो लिख देते हैं 0 है. अब देखना यहाँ पे साइनाइड जो लिगेंड रहता है Cn-, तो जो Cn- जो लिगेंड रहता है वो यहाँ पे जो रहता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब Cn- जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता है. अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग करवाते हैं, पेयरिंग करवाते हैं, वहाँ पे पेयरिंग करवाएंगे. ठीक है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पे पेयरिंग करवा देंगे. एक सेकंड. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा देंगे. सो अब पहले हम लोग डी जो सब सेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं. देखना डी में 5 यहाँ पे ऑर्बिटल रहते हैं, 1 2 3 4, एंड एक और ले लेते हैं आगे 5. अब देखना पहले क्या इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5. और हमें देखना यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करने के लिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करने के लिए हमें पेयरिंग अलाउड होती है. तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड अप हो सकता है, और ये वाला यहाँ पे पेयर्ड अप हो सकता है. बस ये तो फिर पेयर्ड अप हो नहीं पाएगा. तो यहाँ पे देखना ये जो यहाँ पे पेयरिंग होने के बाद जो नया कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या होगा, ये हो गया. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गए. सो यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे भी 2 आ गए, यहाँ पे भी, और यहाँ पे तो एक ही था, एक रह गया. तो
दो दो जो डी ऑर्बिटल है वो अपने पास खाली हो गए, और उसके बाद में एक एस तो खाली पड़ा ही आगे। फिर उसके बाद में पी के भी यहाँ पे 3 ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, 3 डिब्बे खाली पड़े हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 डी यहाँ से यूज हो जाएगा, एक एस और 3 पी। तो हाइब्रिडेशन हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉरस्पॉन्डिंग इसका बोल सकते हैं D2sp3। तो हाइब्रिडेशन यहाँ पे हो जाएगा D2sp3। अब D2sp3 की हाइब्रिडेशन की कॉरस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। सो यहाँ पे ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को शॉर्ट फॉर्म में OH से लिखते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिवन भी है 1, और हमें भी यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1। सो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 1। अब यहाँ पे हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यू से लिखते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है हमने पीछे भी बताया आपको कि n+2 बोहर मैग्नेटोन अंडर रूट में चलता है, बोहर मैग्नेटोन। अब देखना n का वैल्यू तो हमने देख लिया यहाँ पे कितना है 1 है, तो n का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो n का वैल्यू जैसे ही 1 पुट करेंगे तो देखना 1 इंटू 1+2 दैट इज 3, और अंडर रूट में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बोहर मैग्नेटोन। मतलब म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा √3 बोहर मैग्नेटोन, और √3 की वैल्यू हमें पता होती है 1.73 होती है अप्रोक्स में। तो 1.73 बोहर मैग्नेटोन इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। सो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 1.73, और यूनिट इसकी हो जाएगी बोहर मैग्नेटोन। सो the geometry of this complex will be octahedral, hybridization D2sp3, number of alpha electron in this complex is 1, and the magnetic moment will be 1.73. I hope you all will understand very well. Thank you very much. All the best.